बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 49 में आज हम देखेंगे मैपिंग ऑफ हिस्ट्री बकेट यूआरएल विद कस्टम डोमेन यूजिंग राउट 53। राउट 53 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। और राउट 53 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम कोई डोमेन रजिस्टर करते हैं, जिस तरह के हम लोगों ने डोमेन रजिस्टर की थी www डॉट उर्दू सॉरी www नहीं की थी, उर्दू ITacademycloud.com। ठीक है जी, ये डोमेन हमने रजिस्टर की थी। और ये डोमेन रजिस्टर करने के बाद हमने उसे पॉइंट किया था टूवर्ड्स डिफरेंट सर्वर्स। मैंने आपको बताया था इसको पॉइंट किया जाता है जहाँ पे भी आप जिस वेबसाइट की तरफ या जिस नेटवर्क लोड बैलेंसर की तरफ पॉइंट करवाना चाह रहे हैं पॉइंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि राउट 53 के अंदर हमारे पास एक S3 बकेट है, उसके अंदर हमने स्टैटिक वेबसाइट होस्ट की हुई है। तो हम राउट 53 से जो हमारी डोमेन है उस डोमेन को पॉइंट करेंगे टूवर्ड्स आवर S3 बकेट। ठीक है, जो कि हमारी स्टैटिक वेबसाइट होस्ट कर रही है। ठीक है जी, तो ये आज हम देखेंगे इसको हम कैसे कैसे राउट करवाते हैं राउट 53 के अंदर। तो चलते हैं जी, लैब की तरफ ही डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट कंसोल के अंदर जो है वो लॉगिन कर लिया है मैंने। ठीक है, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी कोई बकेट क्रिएट नहीं हुई। एक बकेट क्रिएट हुई है, इसको इग्नोर कर दें। हम बकेट क्रिएट करेंगे। बकेट क्रिएट करने के लिए हमने बकेट नेम रखना है और बकेट नेम हमारा यूनिक होना चाहिए। और वो बकेट नेम जो है हमारा, जो हमारी डोमेन नेम होगी सेम नेम की बकेट भी होनी चाहिए। अगर हमारी डोमेन नेम क्या है, फॉर एग्जांपल उर्दू ITacademycloud.com, तो बकेट नेम भी हम क्या रखेंगे, उर्दू ITacademycloud.com। ठीक है जी, यही बकेट नेम हमारा होगा जो कि हमारी डोमेन नेम होगी। नेक्स्ट करते हैं जी, और बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स जाने देते हैं इसको, कोई पब्लिक कोई परमिशन वगैरह असाइन नहीं करनी। ये हमने एक बकेट क्रिएट कर ली। ठीक है, इस बकेट के अंदर अभी हमारी डोमेन भी क्या है, उर्दू ITacademycloud.com। ठीक है जी, और ये भी हमारी क्या है, बकेट नेम भी क्या है, उर्दू ITacademycloud.com। अभी मैं आपको थोड़ा सा लॉगिन करके चेक करवा देता हूँ उर्दू ITacademycloud.com को। ये देखें अभी हम कर रहे हैं एक्सेस, लेकिन दिस इज़ नॉट एक्सेसिबल राइट नाउ। ठीक है जी, तो अभी हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक फ़ाइल अपलोड करते हैं, यानी कि एक स्टैटिक वेबसाइट हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और फाइल मेरी पड़ी हुई है दिस वन, ये HTML फाइल है। आप लोगों को मैंने स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जब करवाई थी S3 के टॉपिक्स में, उससे मैंने आपको डिटेल से बताया था। तो ये फ़ाइल आपने अपलोड कर ली, लेकिन अब करना ये है, इस फाइल को आपने क्या करना है, इट शुड बी पब्लिक। ठीक है जी, ये फ़ाइल आपकी पब्लिक होनी चाहिए। दिस और मेक पब्लिक, ये फ़ाइल हम क्या बना लेते हैं, बकेट के अंदर जो फाइल है वो हमारी क्या हो गई, पब्लिक हो गई। ठीक है, अभी भी आप एक्सेस करें तो ये देखें ये आपको एक्सेसिबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अभी तक हमने राउट नहीं करवाया। जहाँ पे हमारी ये डोमेन रजिस्टर है उस डोमेन को हमने राउट करवाना है टुवर्ड्स दिस स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है जी, तो अब ये स्टैटिक वेबसाइट भी नहीं हुई। अभी हम क्या करेंगे, ये हमारी बकेट है, इस बकेट को सिलेक्ट करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल करेंगे। ये आप देख सकते हैं अभी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग क्या है, डिसेबल। ठीक है, यूज़ दिस बकेट टू होस्ट एज अ वेबसाइट। ठीक है, और इसके अंदर मेरा फाइल पड़ी हुई है test.html पड़ी हुई है। ठीक है जी, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब ये वेबसाइट क्या हो गई है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग हो इनेबल हो गई है। ठीक है, अभी भी आप देखें तो मैं इसको एक्सेस करूँगा, ये मुझे एक्सेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने अभी तक इसे राउट नहीं करवाया। तो अब हम चलते हैं अपने राउट 53 की तरफ। राउट 53 में जाते हैं, और राउट 53 में जाके हम लोगों ने जैसा कि डोमेन नेम रजिस्टर किया हुआ है उर्दू ITacademycloud.com, उसकी होस्टेड जोन में जाते हैं हम। ठीक है जी, होस्टेड जोन में जाके होस्टेड जोन में आएंगे। यहाँ पे दो तरह के रिकॉर्ड्स वो ऑलरेडी पड़े हुए होंगे, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड होगा और एक नेम सर्वर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा हम एक और रिकॉर्ड सेट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे आप क्या नेम, मैं नेकेड नेम यूज़ करना चाह रहा हूँ, उर्दू ITacademycloud.com यूज़ करना चाह रहा हूँ। टाइप आप ए रहने दें। ठीक है, और यहाँ पे आप एलियस सेलेक्ट करेंगे। एलियस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है S3 वेबसाइट एंड पॉइंट, यानी कि S3 के अंदर हमारी एक स्टैटिक वेबसाइट पड़ी हुई है जो कि अभी हमने क्रिएट की है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है।
इसको क्लिक करेंगे, क्रिएट, सिंपल राउटिंग करना चाह रहे हैं क्रिएट कर दें। और ये हमारी क्या हो गई है वेबसाइट, उर्दू IT Academy cloud.com जो है वो हमने क्या कर ली है, राउट करवा ली है टूवर्ड्स आवर स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है जी। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं और रिफ़्रेश करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या हमें ये अब एक्सेस होती है या नहीं होती। तो ये भी एक्सेस नहीं हो रही। ठीक है जी, ये थोड़ा सा टाइम लेती है। होस्टेड जोन, ये देख सकते हैं आप, रिकॉर्ड सेट हमारे पास कितने हैं, 3 रिकॉर्ड सेट्स पड़े हुए हैं। तो और हेल्थ चेक्स, होस्टेड जोन दोबारा चेक करते हैं जी, ये देखें। ठीक है, वेलकम टू उर्दू IT Academy क्लाउड वेबसाइट। ठीक है जी। तो ये हमने पॉइंट आउट कर लिया, हमारी जो डोमेन थी उर्दू IT Academy cloud.com, उसको हमने पॉइंट कर लिया टुवर्ड्स आवर स्टैटिक वेबसाइट। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा वापस इसको क्या कर देता हूँ, इस रिकॉर्ड को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इस रिकॉर्ड को मैं डिलीट भी कर दूँ अगर, तो फिर भी ये थोड़ी देर के लिए जितना मेरा TTL सेट हुआ है तब तक के लिए क्या होगा, मुझे ये एक्सेसिबल होगा। एक सेकंड में स्क्रीन बड़ी करके इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट रिकॉर्ड सेट। ठीक है, ये देख लें डिलीट मैंने कर लिया है। और अभी चेक करते हैं कि, अभी चलें दूसरे ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं, बल्कि अभी ये एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने राउटिंग क्या कर दी है, वहाँ से डिलीट कर दी है। तो चेक करते हैं कि होती है एक्सेसिबल या नहीं होती। ठीक है, ये देख रहे हैं होम कांट रीच दिस पेज। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मैंने राउटिंग क्या कर दी है, डिलीट कर दी है। तो यहीं से दोबारा ज़रा करके चेक करने की कोशिश करते हैं। ये देखें यहाँ से भी क्या हो गई है, अनएक्सेसिबल हो गई है। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, हमारा छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने देखा है कि राउट 53 के थ्रू हम राउटिंग करवाना चाह रहे हैं अपनी, हमारी जो डोमेन नेम है, डोमेन नेम को हम राउट करवाना चाह रहे हैं टुवर्ड्स स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, एक वेबसाइट एक बकेट क्रिएट करते हैं। बकेट नेम शुड बी सेम टू आवर डोमेन नेम। ठीक है जी। जो हमारा डोमेन नेम है उसी नेम की बकेट नेम होनी चाहिए, और बकेट नेम के अंदर आप जो भी अपनी टेस्ट पेज रखेंगे या जो भी आपकी वेबसाइट होस्ट कर रही होगी, इट शुड बी पब्लिक, वो पब्लिक होनी चाहिए। और उसके बाद आप बकेट के ऊपर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग जो है उसको इनेबल करेंगे। स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग इनेबल करने के बाद राउट 53 में जाएंगे, वहाँ पे एक रिकॉर्ड सेट क्रिएट करेंगे। अपनी होस्टेड जोन में जाकर रिकॉर्ड सेट क्रिएट करेंगे, और रिकॉर्ड सेट में आप एलियस सेलेक्ट करेंगे, और एलियस के अंदर आपको वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा कि ये आपकी जो है वो होस्टेड S3 वेबसाइट होस्ट कर लिया, वहाँ पर वो आपको शो करेगा। वहाँ से आप चेक करें और सिलेक्ट करें और सेव कर लें। ठीक है, इस तरह से आपकी क्या हो जाएगी, स्टैटिक वेबसाइट डोमेन नेम जो है वो राउट कर जाएगी ट्रैफिक उसकी टुवर्ड्स योर स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है जी। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।